डियर स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर में आज हम सेकंड पेपर राजस्थान का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको शुरू करने से पहले मैं आपको इस लेक्चर में राजस्थान के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक तथ्य, जो भौगोलिक पक्ष हैं, सांस्कृतिक तथ्य हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान जो है वो भारत का एक राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये राजस्थान की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है और ये जो राज्य है इसकी राजधानी है जयपुर। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, रेड एरिया के माध्यम से इसे दिखाया गया है। इसका नाम पहले राजपूताना होता था, बाद में इसको कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान नाम दिया। सबसे पहले बात करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। हमारी जो पृथ्वी है, जब हम उसे ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी का विस्तार दिखाते हैं तो ग्लोब पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। जो पूर्व से पश्चिम होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तर से दक्षिण होती हैं उन्हें देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं के आधार पर विश्व में प्रत्येक देश, राज्य, क्षेत्र का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार निर्धारित होता है। राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक के मध्य में है। राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6 करोड़ 85 लाख के करीब है और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की अगर हम सीमा की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक सीमा तो कैसी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो किससे लगी हुई है, पाकिस्तान से। ये जो पूरा एरिया है ये पूरा पाकिस्तान का एरिया है और यहाँ पे ये जो सीमा लगी हुई है वो लगी हुई है पाकिस्तान से। तो ये हो जाती है इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसके बाद भारत के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसके उत्तर में जो सीमा है वो पंजाब और हरियाणा से लगी हुई है। इसके बाद में पूर्वी जो सीमा है वो लगी हुई है उत्तर प्रदेश से। इसके बाद दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से, और जो दक्षिण पश्चिम है, लगभग दक्षिणी एरिया, वो है आपका गुजरात में। इसके बाद जो पूरी पश्चिमी सीमा है वो टोटली लगी हुई है पाकिस्तान से। तो इस तरीके से हम देखें तो इसकी सीमा 5 राज्यों से और एक देश से लगी हुई है। ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये इसका नाम रखा गया है जो कि पाकिस्तान से लगी हुई है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की लंबाई चौड़ाई के बारे में। आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतराल है वो है 60 डिग्री 9 मिनट, और राजस्थान का जो देशांतरीय अंतराल है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट। ये सभी जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ये लगभग नॉर्मल जो जीके क्वेश्चंस होते हैं उसके अंतर्गत भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। उत्तर में इसका विस्तार कोणा गांव गंगानगर से लेकर के दक्षिण में है बोरखुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा, यानी उत्तरी छोर जो है वो गंगानगर में है कोणा गांव में, और दक्षिणी छोर जो है वो है बोरखुंड गांव बांसवाड़ा में। इसके बाद पूर्व से पश्चिम की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। पूर्व में ये स्टार्ट होता है सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर, हमारे धौलपुर से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और पश्चिम में है ये कटरा गांव सम जैसलमेर में, जैसलमेर के अंतर्गत जो सम तहसील है वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो इसका ये जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है और जो पूर्व से पश्चिम है इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसमें लगभग 43 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। राजस्थान की अगर हम आकृति की बात करते हैं तो इसकी आकृति है विषम चतुष्कोणीय या पतंग के जैसी। राजस्थान का जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही में है, और ये 1722 मीटर ऊंचा है। जबकि इसका निम्नतम बिंदु है साबर झील जो खारे पानी की झील है। ये जो साबर झील है इसका जो तल है वो समुद्र तल से भी नीचा है। जो गुरु शिखर है उसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर भी कहा है। राजस्थान के अगर सबसे नजदीकी बंदरगाह की बात करें तो ये है कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है,
और राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है वो जाखम बांध है, जो 81 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। इसके बाद राजस्थान का जो मानक समय है वो भारत की जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है उसके अनुरूप निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में कर्क रेखा की स्थिति के बारे में। तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिण एरिया को छूती हुई निकलती है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है। हमारा जो ग्लोब है उस पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उसके उत्तर में 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश पर रेखा है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान की हम बात करें तो बांसवाड़ा के बीच में से गुजरती है और डूंगरपुर जिले को ये मात्र स्पर्श करती है। तो बांसवाड़ा शहर जो है वो कर्क रेखा के सबसे अधिक नजदीक है। इसी कारण से जो बांसवाड़ा का कुशलगढ़ तहसील जिससे होकर के गुजरती है, वहां पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक सीधी पड़ती हैं, यानी लंबवत किरणें पड़ती हैं अधिक। जो सूर्य की ताप की प्राप्ति होती है वो होती है वहां पे। जबकि गंगानगर जो है उससे कर्क रेखा दूरी है, कर्क रेखा दूर है, और जिसके कारण वह सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। तो गंगानगर में जो है वो सूर्य ताप की प्राप्ति कम होती है। अगर हम राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें तो जब पूर्वोत्तम बिंदु इसका धौलपुर है, तो सबसे पहले जो सिलाना गांव है उसमें राजस्थान में सूर्योदय होता है और सबसे पहले ही अस्त होता है। इसके बाद में जो जैसलमेर का कटरा गांव है जो कि सम तहसील में है, वहां पर सबसे बाद में सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त भी सबसे लास्ट में ही होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान के सांस्कृतिक विभाजन के बारे में, जो प्राचीन समय से ही राजस्थान में शुरू किया गया था। कुल सांस्कृतिक आधार पर इसे 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है मेवाड़ क्षेत्र, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को सम्मिलित किया गया है। फिर आता है मारवाड़, जिसमें आता है जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और जालौर वाला एरिया। ढूंढान, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, मेवात, अलवर, भरतपुर, बांगड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इस तरीके से ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान का सामान्य परिचय है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम राजस्थान के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों के, इन अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में जो है कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे। तो इसीलिए एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अब हम अपना जो नेक्स्ट जितने भी अपने टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको स्टार्टिंग करेंगे, जिसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे।